अगर आपके लिए आपका धर्म इतना ही महत्वपूर्ण है तो आपने अपने ही धर्म में प्रेम क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर इसे नज़रअंदाज किया और आने वाले समय में अगर यही चीज़ गलत साबित हुई तो ये सबसे बड़ा सवाल हम पर। धर्म महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अगर धर्म महत्वपूर्ण है तो प्रेम करने से पहले आपने धर्म को क्यों नहीं देखा? ऐसे तमाम लोग जो हैं ये निकल के आते रहते हैं और अपने जो बयान है वो रखते हैं कि धर्म परिवर्तन करवा देंगे, बिल्कुल गलत है। कि इस तरह के जो धार्मिक उन्माद फैलाने वाली बात है वो कहीं ना कहीं उसको तूल देने वाली बात है। किया जाए वो गैर कानूनी काम करने जा रहे हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बहुत सही बात करी, क्योंकि ये जिन बातों का जिक्र कर रही हैं वो वर्ष 2007 की घटना है, जब मौलाना तौकीर रज़ा ने जो है एक लेखिका पर जो है फतवा जारी करवाया था और कहा था कि ये अक्सर जो है सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाने का प्रयास करती हैं। अपने लेखकों में मुसलमानों को जो है उनके खिलाफ गलत तरीके से अपनी बातों को कहती हैं, तो वो भी उस बात का जिक्र था। हालांकि हम यहाँ धर्मांतरण की लगातार बात कर रहे हैं, जो ही लगातार आप भी इन सारी खबरों पर बनी हुई हैं, क्या लगता है कहाँ तक मौलाना तौकीर रज़ा सही हैं और उन पर जो आरोप लग रहे हैं वो सही है? क्या कुछ आपको लगता है? देखिए, तौकीर रज़ा ने जो बयान दिया है अपना, और एक तरह से देखा जाए तो सामूहिक तौर पर इस तरह से नहीं कहना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो धर्मांतरण वाली बात, देखिए सबसे पहले आता है धर्मांतरण वाला जब भी मामला आता है तो इस मामले को पूरा गरमा दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि कई बार धर्मांतरण जो है वो गलत भी साबित होता है क्योंकि ज़बरदस्ती करवाई जाती है, और कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद की मर्ज़ी से कर रहे होते हैं धर्मांतरण। तो देखिए, इस पूरे मामले को लेकर के अब लगातार बवाल मचा हुआ है, चाहे वो पंडित हों, चाहे वो हिंदू संत हों, हर कोई इस पूरे मामले को लेकर के विरोध जता रहा है। लेकिन देखा जाए अगर कोई अपनी खुशी से कर रहा है धर्मांतरण, तब तो सब कुछ ठीक है कि भाई ठीक है, वो अपनी मर्ज़ी से कर रहा है, अपनी खुशी से कर रहा है, क्योंकि वो मुस्लिम में कन्वर्ट होना चाहता है। बट अगर किसी का ब्रेन वॉश किया गया है, कोई ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है, तो ये चीज़ देखिए पूरी तरह से गलत साबित है, क्योंकि आप किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं धर्म परिवर्तन करवाने के लिए। मतलब क्या लग रहा है कि ये वाकई जो चीज़ें जो अब जांच का विषय के बतौर बन गई हैं, क्या ये वाकई जो है सारी चीज़ें किस तरीके से आप देख रही हैं कि वाकई इनका धर्म परिवर्तन जबरन कराया जा रहा है, या जो मौलाना तौकीर बात कह रहे हैं कि 23 लोगों के प्रार्थना पत्र आए हैं और वो खुद धर्मांतरण करवाना चाहते हैं, मुस्लिम धर्म अपनाना चाहते हैं? देखिए, इस पूरे मामले को लेकर के जांच ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि देखिए मेरे कहने से आप मेरी बात को नहीं मान सकते, क्या पता मैं कोई चाल चल रही हूँ, हम किसी पे ऐसे भरोसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये बयान ऐसे साधारण बयान नहीं है कि हम इनको नज़रअंदाज कर सकें, क्योंकि अगर इसे नज़रअंदाज किया और आने वाले समय में अगर यही चीज़ गलत साबित हुई तो ये सबसे बड़ा सवाल हम पर उठेगा। ठीक है, कामनी जी आपसे सीधे जानना चाहेंगे, अभी मैं हर्ष से भी बात कर रही थी, हर्ष ने भी इसको सारी चीज़ें जो हैं सावन का की तैयारी उससे भी एक रिलेट करते हुए देखा कि उसमें लैम्प लाइट पाने का सबसे बड़ा, क्या लगता है कि वाकई ये सारे बयान लैम्प लाइट का ही एक कारण बनते हैं, या फिर वाकई ऐसे चीज़ें करवा करके लोगों में दहशत फैलाने की भी बात आती है? बिल्कुल, देखिए ऐसी चीज़ें होती हैं तभी आगे चल के हमें लव जिहाद सुनने को मिला। लव जिहाद जो शब्द है ये मुझे लगता है कि 2014 में के बाद से हमने कुछ ज़्यादा ही सुना है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से तौकीर रज़ा कह रहे हैं कि वो लोग निगाह करवाएंगे धर्म परिवर्तन के बाद, तो सबसे पहला सवाल ये है कि अगर आपको निगाह ही करना है, वाकई में प्रेम में धर्म महत्वपूर्ण है, सबसे बड़ा सवाल उन लोगों से है अगर वो लोग वाकई में धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं। अगर आपके लिए आपका धर्म इतना ही महत्वपूर्ण है तो आपने अपने ही धर्म में प्रेम क्यों नहीं किया? आपको प्रेम करने से पहले धर्म जब इतना महत्वपूर्ण है कि आपको धर्म परिवर्तन ही करवाना है, हमारे देश में तो स्पेशल मैरिज एक्ट है, आप उसमें कीजिए शादी, आप कीजिए, आप जिससे प्रेम करते हैं उसके साथ अपना पूरा जीवन जिए। धर्म महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अगर धर्म महत्वपूर्ण है तो प्रेम करने से पहले आपने धर्म को क्यों नहीं देखा? और ये तौकीर रज़ा जैसे जो भी हैं, जो भी लोग, चाहे वो मुस्लिम लड़कियां हिंदू बनती हो, चाहे हिंदू लड़कियां मुस्लिम, या तमाम लोग, सबसे पहले या तो देखिए पहले जो कुछ केसेस होते थे जब लोग धर्म परिवर्तन करते थे तो उन्हें अपने धर्म में परेशानी होती थी, तो उस वजह से धर्म परिवर्तन किए जाते थे। कितने लोग क्रिश्चियन बने थे, लेकिन उसको लेकर के भी कई मामले सामने आए थे कि लोगों को बहला फुसला करके चंद पैसों की लालच में भी धर्म परिवर्तन करवाया जाता था, और ये सारी चीज़ें जो हैं निचले स्तंभ वर्ग के, बिल्कुल, तो उसमें भी देखिए कहीं ना कहीं कमी है, पैसों का लालच है, क्योंकि उस समय रोजगार नहीं था, लोगों के पास खाने की इतनी समस्या थी कि उन्हें लगता था चलो धर्म परिवर्तन करके ही सही, अगर हमें खाने को मिल जाता है तो ठीक है। तो यहाँ पे ये जांच का विषय है कि आखिर ये धर्म परिवर्तन किसी को
कहते हैं ब्रेन वॉश करके करवाया जा रहा है। और ये जो है कि निगाह के लिए या शादी के लिए जो धर्म परिवर्तन हो रहा है, तो ये कहीं से भी मैं उन्हीं लोगों से पूछना चाहूँगी, अगर वो वाकई में धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं और आपके लिए इतना धर्म महत्वपूर्ण था तो आप प्रेम अपने धर्म में करते। आपको इतना ही धर्म से प्यार था तो अपने धर्म के लोगों से प्रेम करते। आपने दूसरे धर्म में जाके प्रेम क्यों किया? और प्रेम किया है तो स्पेशल मैरिज एक्ट है, उसमें जाके आप शादी कीजिए और एक साथ प्रेम से रहिए। देखिए ये सब विवाद है एक तरीके से हिंदुओं को डराने के लिए कि तुम्हें मुस्लिम बना दिया जाएगा, मुसलमानों को डराने के लिए कि तुम्हारा धर्म खतरे में। एक तरीके से पूरी तरीके से ये जितने मौलाना हों या बड़े बड़े ये जो पंडित हैं, ये लोग सिर्फ और सिर्फ डराते हैं। देखिए कितने भी सोशल मीडिया पे वीडियोस आते हैं कि अगर तुम नहीं जागे तो देश खतरे में आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। पहले भी सनातन खतरे में आ रहा है, ऐसी चीजें बिल्कुल। तो देखिए ये आपको समझना पड़ेगा, कुछ खतरे में नहीं है। आपको प्रेम से रहने की ज़रूरत है और धर्म परिवर्तन की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सिर्फ शादी करनी है, स्पेशल मैरिज एक्ट है, उसमें जाके आप शादी कीजिए और प्रेम से रहिए। ठीक है मोना, लगातार आप भी फील्ड पर जाती रहती हैं और इस खबर पे भी आप बनी हुई हैं, क्या लग रहा है कितने सही हैं तौकीर रज़ा? तौकीर रज़ा को कोई जानता नहीं था, 12 में लोगों ने उनको जाना। और आस्था पता है क्या होता है, मीडिया में ना लोग ये चाहते हैं ना कि हमको मीडिया दिखाए। अब रीज़न ये होता है ना, जब दिखाना है तो हम क्या करेंगे। पहले भी कभी रामायण इधर जलाए गए, कभी ये वो, ऐसे तमाम लोग जो हैं ये निकल के आते रहते हैं और अपने जो बयान है वो रखते रहते हैं। अब ये कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ कागज़ पत्तर आए हैं, हम उठाएंगे, और लगभग 23 लोगों का जिक्र कर रहे हैं। 23 लोग हैं, हम एक काम करते हैं, उनका धर्म परिवर्तन करवाते हैं। तो आप धर्म परिवर्तन करवाने वाले कौन हैं? सीधा पहला सवाल है। अगर उनको करना है, मान लीजिए हमको करना है, वो तो कह रहे हैं ना, मैं मौलाना हूँ, मैं जो हूँ फातिया पढ़ाऊंगा और निकाह करवाऊंगा। हम जवाब दे रहे हैं। मान लीजिए मुझे करना है तो फंडामेंटल राइट है भाई। हमको नहीं अच्छा लगता, मैं मुस्लिम हूँ, मान लीजिए मुझे नहीं अच्छा लगता है, मैं हिंदू में धर्म में चली जाऊंगी। मुझे सनातन धर्म प्यारा है, मैं उसमें चली जाऊंगी। कोई भी मुस्लिम धर्म, कोई भी हिंदू वाला, वो चला जाएगा इसमें, सीधी सी बात है। आप कौन है करने वाले? और ऐसे लोग हैं ना, कहते हैं ना कि जब पानी अपना मर्यादा तोड़ता है तब विनाश होता है, और जब वाणी अपना मर्यादा तोड़ती है ना तो सर्व सत्यानाश होता है। तो ऐसे लोग जो हैं ये बैठे हुए हैं और इन्होंने ऑफिशियल, मतलब ये भी नहीं कि चुपचाप इन्होंने कहा, इन्होंने जो है वो परमिशन मांगी है। ये भूल रहे हैं, बरेली ना दिल्ली में नहीं है, बरेली मध्य प्रदेश में नहीं है, बरेली उत्तर प्रदेश में है। और वहाँ का जो शासन है, जो सत्ता है, वो योगी के हाथ में है, सीएम है। मतलब ये ना, ये सीधा सीधा उनको जो है वो टारगेट कर रहे हैं। गेहूं भारी पड़े, गेहूं और घुन की बात हो रही है। अब हमको लगता है ना कि इनके साथ कहीं ऐसा ना हो, कुछ 2-4 वो लोग जो इनके पीछे बैठे हुए हैं, ये अकेले तो है नहीं, इनके बैकबोन और भी 2-4 लोग होंगे, 10-15 लोग होंगे, बहुत लोगों को बना के रखे होंगे, अकेले नहीं होंगे। तो ये ना, ये उनको भी सत्यानाश करवाएंगे, मेन बात ये है। और ऐसे लोग ये निकलते रहते हैं, आते रहते, अब 2-4 दिन ये छाए रहेंगे, 2-4 मीडिया वाले जाएंगे इनके पास, बातचीत करेंगे और उसके बाद ये फिर किनारे हो जाएंगे। पिछला हमने देखा है, अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, ऐसे तमाम हिंदुओं को जो है वो, चलो भैया हम तुमको कुछ पैसा देते हैं, बम्बई में तुमको नौकरी देंगे और यहाँ दूसरे देश में नौकरी देंगे, पैसा देंगे, ज़मीन देंगे, जायदाद देंगे, और आप जो है वो धर्म परिवर्तन करो। तो ऐसे 2-4 लोगों को ये इकट्ठा क्यों कि बाकी इनका लाइमलाइट है, 2-4 लोगों को बुलाएं। मतलब कि देखें तो पूरी एक लाइमलाइट को लेकर के जो है सारी चीज़ें हैं। आइए और लोग भी हैं, उनसे चर्चा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसकी तह तक कहाँ जानी चाहिए और जाँच जो है किस तरीके से जो चीज़ें हैं वो जानी चाहिए। गुलशन, कैसे देख रहे हो इस सारी चीज़ों को? मैम ऐसे कई मौलाना आए हैं, कई मौलाना गए हैं, सबकी अपनी अपनी राय होती है। धर्म के नाम पर हिंसा फैलाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही जैसे असुद्दीन ओवैसी है, वो राजनेता हैं, वो राजनीतिक बयान देते हैं, वो मुस्लिमों को लेकर कुछ ना कुछ बयान देते हैं। ऐसे ही मौलाना का जो कहना है हिंदू लोगों को लेकर कि धर्म परिवर्तन करवा देंगे, बिल्कुल गलत है। किसी के भी अगर धर्म परिवर्तन करने की अगर अपनी इच्छा है, लड़का हो या लड़की, अब इन्होंने बोला कि पत्र मेरे पास आए हैं, एकदम से वो जैसे अनाउंसमेंट वे में बोल रहे हैं। ये देश का जो माहौल है वो ख़राब करने के मकसद से किया जा रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो देखिए गुलशन ने जो है साफ तौर पर बताया है और लोगों से भी चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो कैसे इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं। आशीष जी, इन सारी मामले को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या लग रहा है कि वाकई ये सारी चीज़ें एक लाइमलाइट पाने के लिए है या पूरी तरीके से साजिश के बतौर ये धर्मांतरण की प्रक्रिया कराई जा रही है? देखिए, इस तरह की बयान तो तौकीर रज़ा देते रहते हैं, अब कोई नई बात नहीं है उनके बयान देने के। लेकिन जिस तरह से उन्होंने बोला कि जो हिंदू मुस्लिम जो हिंदू लड़के लड़कियां हमारे संपर्क में हैं वो पहले से ही रिलेशनशिप में रह रहे हैं और उनकी शादी कराना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं
कि इस तरह के जो धार्मिक उन्माद फैलाने वाली बात है वो कहीं ना कहीं उसको तूल देने वाली बात है जो तौकीर रज़ा कर रहे हैं। यदि इस तरह की बात थी तो पहले से उनको बताना चाहिए था कि कितने रजिस्ट्रेशन आए हैं। जब उन्होंने बोला कि मेरे पास में कई रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और अब डायरेक्ट वो बात कर रहे हैं कि शादी की डेट उन्होंने बता दी कि इस दिन निकाह होगा, तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं धार्मिक उन्माद फैलाने वाली बात है। आशीष जी, जो ये धर्म की खाई इन मौलानाओं के जरिए खोदी जा रही है, इसमें नुकसान किसका है? हम इंसानियत ही तो एक तरह से देखें तो मर रही है। देखिए वो बात ठीक है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, लेकिन इस तरह की जो है, चाहे कोई हो, लेकिन इस तरह की जो है धार्मिक उन्माद की कोई मान्यता नहीं है। संविधान में सबको अपने अपने हक दिए गए हैं। यदि माइनर हैं तो एक हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम मैरिज एक्ट, जिस तरह से जो शादियां होती आई हैं उस तरह से भी हो सकती है। लेकिन जिस तरह से ये बयान देना, जिस तरह से ये तौकीर रज़ा पहले से भी बयान देते आए हैं, तो कहीं ना कहीं ये धार्मिक उन्माद फैलाने वाली बात हो सकती है। ठीक है, हमारे साथ में हेमंत जी भी हैं। हेमंत जी से हम जानने की कोशिश करेंगे। हेमंत जी, लगातार ये चर्चा का विषय बना हुआ है। एक तरफ मौलाना तौकीर का ये कहना कि हम उन लोगों का धर्मांतरण करवा रहे हैं जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, हमने पैसों के बतौर नहीं करा रहे, ब्रेन वॉश करा करके नहीं करा रहे, तो इसमें गैर कानूनी क्या लगता है? हाँ बिल्कुल, देखिए तौकीर जो है बहुत ही कानूनी पहलुओं को भी इस बारीकी से समझते हुए उन्होंने बातें रखी हैं। यही वजह है कि अब तक उनकी इसी मामले को लेकर भले ही मांग चल रही हो कि गिरफ्तार उनको किया जाए, वो गैर कानूनी काम करने जा रहे हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एसएसपी का बयान भी निकल कर सामने आ गया रिलीज से। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये तो संभव ही नहीं है कि धर्मांतरण जो है वो गैर कानूनी है, गलत है, इलीगल है, ये नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये बात बिल्कुल स्पष्ट है जो तौकीर ने कही। तौकीर ने कहा कि कई ऐसे लड़के लड़कियां हैं जो हमारे संपर्क में हैं। तकरीबन उन्होंने 21 लोगों का जिक्र किया और कहा कि पिछले कई समय से वो संपर्क में हैं और वो चाहते हैं कि वो इस्लाम कबूल करना चाहते हैं, इस्लाम को अपनाना चाहते हैं।